क्या सच में मां कूष्मांडा की एक मुस्कान से बना पूरा ब्रह्मांड? नवरात्रि का चौथा दिन, जहां मां चंद्रघंटा ने अधर्म का अंत किया, वहीं से आज की कहानी आगे बढ़ती है। लेकिन आज की कहानी समय से भी पहले की है। एक ऐसा समय जब कुछ भी नहीं था, ना आकाश, ना पृथ्वी, ना जल, ना अग्नि। चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था। इतना गहरा अंधकार कि स्वयं समय भी जैसे ठहर गया था। न कोई ध्वनि, न कोई गति, सब कुछ शून्य था। और तभी उस अनंत शून्य में एक हलचल हुई। एक सूक्ष्म सी ऊर्जा प्रकट हुई। धीरे धीरे वो ऊर्जा बढ़ने लगी और उस ऊर्जा से प्रकट हुई मां कूष्मांडा। उनका तेज इतना प्रचंड था कि अंधकार कांपने लगा। उनकी उपस्थिति से ही शून्य में कंपन उत्पन्न हुआ। और फिर मां ने एक हल्की सी मुस्कान दी। उस एक मुस्कान से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वो प्रकाश इतना तेज था कि उसने अंधकार को चीर दिया और उसी क्षण सृष्टि की शुरुआत हुई। धीरे धीरे आकाश बना, फिर पृथ्वी बनी, जल, अग्नि, वायु सब तत्व उत्पन्न हुए। सूर्य प्रकट हुआ, जिससे प्रकाश और ऊर्जा फैलने लगी। चंद्रमा और तारे बने, जिनसे ब्रह्मांड की सुंदरता बढ़ गई। हर दिशा में जीवन की संभावना जाग उठी। मां कूष्मांडा को इसलिए कहा जाता है सृष्टि की आदि शक्ति। कहा जाता है कि वे स्वयं सूर्य के भीतर निवास करती हैं। उनकी शक्ति से ही सूर्य ऊर्जा देता है और उसी ऊर्जा से पूरी सृष्टि चलती है। मां का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। वे सिंह पर सवार हैं। उनकी 8 भुजाएं हैं। हर हाथ में अलग अलग दिव्य वस्तुएं हैं, जैसे कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश और चक्र। उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश मंडल होता है, जो उनकी अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। कहा जाता है कि जब भी जीवन में अंधकार बढ़ता है, तब मां कूष्मांडा की कृपा से एक नई रोशनी जन्म लेती है। उनकी शक्ति हमें ये सिखाती है कि सबसे गहरे अंधकार में भी एक छोटी सी रोशनी पूरी दुनिया बदल सकती है और हर नई शुरुआत शून्य से ही होती है। नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि वे देती हैं ऊर्जा, सकारात्मकता और नया सृजन। जो भी सच्चे मन से उन्हें स्मरण करता है, उसके जीवन में प्रकाश आने लगता है। उसकी नकारात्मकता दूर होती है और उसके जीवन में नई शुरुआत होती है। इसलिए अगर आपको लगता है कि जीवन में अंधकार है, तो मां कूष्मांडा को याद करें, उनकी ऊर्जा को महसूस करें और विश्वास के साथ कहें, जय माता दी। लेकिन क्या आप जानते हैं मां कूष्मांडा के बाद कौन सा रूप आता है? वो रूप जहां शक्ति के साथ ममता का संगम होता है, जहां एक मां अपने पुत्र को गोद में लेकर पूरे संसार की रक्षा करती है। वो है मां स्कंद माता। लेकिन मां स्कंद माता का ये रूप इतना विशेष क्यों है और कैसे उनका ये स्वरूप भक्तों को मोक्ष और शांति प्रदान करता है? जानने के लिए कल जरूर देखिए नवरात्रि स्पेशल सीरीज डे 5। जय माता दी।